क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्याएं 31 से 46 तक। जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेगा, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया? कब नंगा देखा और पहनाया? कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वे अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितो, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे मिलने नहीं आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज हम यीशु के वापसी के बारे में उनके आखिरी दृष्टांत को देखने वाले हैं। इस दृष्टांत में यीशु बताते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, ताकि हम उसके लिए अपने को तैयार कर सके। वे बताते हैं कि क्या होने वाला है। पद 31 से 46, जैसा कि हमने वचन में सुना, इस दृष्टांत में यीशु हमें हमारी सेविकाई के बारे में बता रहे हैं कि जब हम उसकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कैसे हम उसकी प्रतीक्षा करते करते सेविकाई करते हैं। पर साथ ही साथ यह वचन हमें दुनिया के बाद वाली दुनिया के बारे में भी बताती है। यहाँ हमें यीशु स्पष्ट रूप से उपदेश में कहते हैं न्याय के बारे में, स्वर्ग और नरक के बारे में। प्यारे विश्वासियों, हम बात करेंगे आज हमारे इस दुनिया के बाद के जीवन के बारे में, अंत और अनंत काल के जीवन की शुरुआत के बारे में, जहाँ जो दृश्य यीशु समझा रहे हैं उसे न्याय का दिन भी बताया गया है। जहाँ नए नियम में 2 प्रकार के न्याय की बात की गई है। पहला, जो संहिता को मानते हैं, उनका संहिता के अनुसार ही न्याय किया जाएगा। दूसरा न्याय है विश्वासियों के लिए। प्रभु अपने वचन में कहते हैं कि उनका उन पर दोष नहीं लगाया जाएगा, दंड की आज्ञा नहीं होगी, पर उन्हें इनाम दिया जाएगा। जो विश्वासी है उन्हें यीशु विश्वास के कार्य के अनुसार पुरस्कार देंगे। यहाँ इस तस्वीर में स्पष्ट है कि बकरी कौन है और भेड़ कौन है। फिल्मों में ऐसी तस्वीरें दिखाई जाती हैं कि लंबी कतार है और इंतज़ार कर रहे हैं और आपसे कहा जाता है कि आप भेड़ हो तो आप बाईं ओर चले जाइए और बकरी हो तो आप दाएं ओर चले जाइए। हो सकता है आपके दिमाग में भी इसी प्रकार की कोई तस्वीर हो। यूहन्ना के 5 अध्याय में यीशु साफ कहते हैं कि विश्वासी दंड की आज्ञा से निकलकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है।
तो अगर आप विश्वासी हैं तो यह भयावह दृश्य आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आपको इसकी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनके लिए है जिन्होंने निश्चय कर लिया है कि वे लोग अपने अनुसार बनाए हुए धर्म पर ही विश्वास करेंगे या अपने द्वारा निर्धारित सोच और कर्म द्वारा ही इस संसार में चलेंगे। जो धर्म दृष्टिकोण हम खुद बनाते हैं और अनंत काल में बिताना नहीं चाहते, तब अंत में परमेश्वर उन्हें अलग करके यही बोलने वाला है कि ठीक है, अनंत काल तक मेरे बिना रहना चाहते हो तो वैसे ही रहो जैसा कि तुम चाहते हो। परमेश्वर किसी को अपने साथ रहने के लिए, उनके साथ संबंध बनाने के लिए और जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करते। जी हाँ मेरे प्यारे विश्वासियों, तो यीशु साफ शब्दों में कहते हैं कि न्याय होगा। वह साफ तौर से नरक के बारे में कुछ बताते हैं कि नरक एक असली जगह है, वह दंड का स्थान है। हमारे विश्वास के अनुसार नरक एक अनंत दंड की जगह है, जहाँ लोग परमेश्वर के उसके अनुग्रह से हमेशा के लिए अलग किए जाएंगे। हमने सच में नरक देखा नहीं है, पर हम एक कल्पना जरूर कर सकते हैं। मेरा मानना है कि नरक वह स्थान है जहाँ परमेश्वर का अनुग्रह बिल्कुल नहीं है, मतलब कोई आशा नहीं होगी, केवल कष्ट और निराशा का माहौल बना रहेगा। और यह अवस्था सच बताऊं तो बहुत ही डरावनी लगती है। एक ऐसी आग जिसमें आप हर वक्त झुलस तो रहे हैं पर भस्म नहीं हो रहे। यीशु यहाँ पर बता रहे हैं कि नरक की रचना क्यों की गई थी। नरक दरअसल शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया था। ये वे हैं जिन्होंने आत्मिक जगत में परमेश्वर से अलग होने का निर्णय कर लिया था और इसीलिए परमेश्वर ने उन लोगों के लिए अलग जगह तैयार कर दी थी। अब ध्यान से देखिए शब्द तैयार को। नरक कोई दुर्घटना नहीं थी। परमेश्वर ने उस स्थान की रचना की है स्वर्गदूतों के लिए, जो पहले तो परमेश्वर के साथ थे पर बाद में विद्रोह करके वह परमेश्वर से अलग रहना चाहते थे, और परमेश्वर ने उनके लिए एक ऐसा स्थान बना दिया जहां वे अनंत काल तक रह सके। प्यारे विश्वासियों, अंत तो आएगा, न्याय भी होगा। यीशु वापस आने वाले हैं, अपनों को वे इकट्ठा करेंगे, उनकी प्रतिज्ञा है। और इसीलिए आप मेरे साथ जुड़कर प्रार्थना करें। हे प्यारे परमेश्वर, जब तू वापस आए तो हम नहीं चाहते कि हम बकरी वाली श्रेणी में हो, और हम यह भी नहीं चाहते कि कोई और भी उसी श्रेणी में हो। नरक तूने मनुष्यों के लिए नहीं बनाई, वह तो तूने विद्रोही नरक दूतों के लिए बनाई थी, शैतान के लिए और उसके अनुयायियों के लिए। लोगों ने अपने अपने धर्म बना लिए हैं, वह तेरे साथ रहना नहीं चाहते हैं, और तू उनसे इतना प्रेम करता है कि तू चाहता है कि हम हमेशा तेरे साथ रहे। तू किसी को नरक में नहीं भेजता। तूने स्वर्ग का द्वार सबके लिए खोल दिया है और सभी के लिए एक समान खोला है। पर अगर कोई विश्वास ना करे और कहे कि हम अपने हिसाब से ही रहेंगे, तो तू उनकी इच्छा का सम्मान करता है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी वहाँ पर जाए। प्यारे प्रभु, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं कि इस नित्य आराधना की योग्यता से आप हमें वह अवेयरनेस दीजिए कि हमें आपके ऊपर डिपेंड होना है। जिस तरह से आदम और हेवा ने चुनाव किया था, उन्होंने चुनाव किया था अपने खुद के अहम का। प्रभु जी, आज हम कॉन्शियसली आपका चुनाव करते हैं। ऐसा अनुग्रह हमें प्रदान करें। आमीन।